सीजन चला गया है, रक्षाबंधन भी हमारा चला गया है। लेकिन क्या है, अपने घर में अच्छा खाना बनाना और अच्छे से रहना ये हमारा त्योहार के जैसे ही होता है। तो आज मैं सोच रही हूँ बाहर वाला खाना नहीं बनाया जाए, जो कि क्या है, क्या बनाऊँगी मैं बनाऊँगी सोया मंचूरियन। तो आपके चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया मंचूरियन, जो कि चलेगा जा रहे हैं सोया मंचूरियन, जो कि मैंने भिगा दिया था। एक छोटे साइज़ का है दोस्तों, बड़ा साइज़ नहीं है, छोटा साइज़ है। इसे दोस्तों बहुत ही साफ़ करना पड़ता है, यानी कि भिगाने के बाद, क्योंकि झाग बहुत निकलता है दोस्तों इसमें, तो इसको क्या करना पड़ता है, भिगाना पड़ता है और फिर अच्छे से रगड़ के मसल से 6-7 पानी में इसको धोना पड़ता है, जो कि मैंने कर लिया है। तो दोस्तों आज बनाऊंगी इसको मंचूरियन स्टाइल का, जिसे कि हम कहेंगे सोया मंचूरियन। तो दोस्तों जिन सामानों की हमें आवश्यकता पड़ेगी मैंने यहाँ रखा निकाल के, ये है हमारे सोया मंचूरियन और हम इसे मैरिनेट करेंगे सिर्फ हार्डली 5 मिनट के लिए। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी दही और ये कॉर्नफ्लोर की, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें बटर, और ये हमारा धनिया पाउडर है, मिर्च है, हल्दी है, नमक है और ये है गरम मसाला। तो दोस्तों क्योंकि हम बनाएंगे इसको आज मंचूरियन स्टाइल का, तो इसके लिए हमें चाहिएगी शिमला मिर्च, प्याज, अदरक लिया है दोस्तों हमने, हरी मिर्च ली है और लहसुन लिया है, और थोड़ा सा ही डालेंगे अपना हरा धनिया। और हमें चाहिएगी सॉसेस, जो कि मैंने निकाल के रखी है। ये सोया सॉस है और ये हमारा है विनेगर और ये है हमारा चिली सॉस। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको सबसे पहले मैरिनेट। दोस्तों अब हम इसमें डाल देंगे, पहले दोस्तों हम इतने ही डालेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम और डालेंगे। और साथ ही डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच और 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। साथ ही डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच हमारा धनिया पाउडर का, और ये डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच के ऊपर अपनी हल्दी पाउडर। दोस्तों इसको करते हैं मिलाना शुरू, और जिस इसकी आवश्यकता में थोड़ी सी और पड़ेगी तो हम इसको और डालेंगे। पूरी लग जाएगी और ये दही जो है हमारी लग गई है पूरी, और हम डाल रहे हैं इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और डाल देंगे। दोस्तों इसमें अभी डालूंगी मैं ये मक्खन, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा टेस्ट को बढ़ा देगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हल्दी पाउडर कम लग रहा है, तो ये भी हम और डाल देते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसको हाथ से मिलाऊंगी, तब जाके ये थोड़ा सा अच्छा सा मिल जाएगा। बटर को भी अच्छे से मैश कर देंगे, ये जो बटर है हमारा इसको भी अच्छे से मैश कर देंगे। दोस्तों इसको फिर हमने क्या करना है, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बस ये हमारा हो गया है बिल्कुल मैरिनेट, बस बिल्कुल मैरिनेट हो गया है। अब इसे हम 5 मिनट रख देते हैं और चलते हैं अपनी गैस की तरफ। दोस्तों मैंने गैस पे रख दी है अपनी कढ़ाई और डालते हैं अपना सरसों का तेल। इससे पहले हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ये तेल हम डालते हैं अभी, और तेल को पहले अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। दोस्तों हमारा तेल हो चुका है अच्छा खासा गर्म। अब हम इसमें डालेंगे, थोड़ी आँचों कर देते हैं कम, क्योंकि हमारा जो आँच है वो बहुत तेज है। अभी मैं अपनी आँचों पर देती हूँ बिल्कुल कम। जब भी हम दोस्तों तेल का काम करें उसे बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, वरना वो बाहर निकल जाएगा। दोस्तों क्योंकि ये छोटे साइज़ के हैं तो
ये थोड़ा सा अगर बड़े साइज़ की होती तो ज़्यादा बनते। अभी मैं इसको बड़े सावधानी से डालूँगी, ऐसे करके डालूँगी। दोस्तों देखिए ये हमारी हो गई है बिल्कुल फ्राई अच्छे से, और ये हो गरारे भी हो चुके हैं। अब इसको हम डाल देते हैं अपनी प्लेट में और बाकी डालते हैं दूसरा वाला। अभी जो बचा है हमारे पास इसको भी डालते हैं, थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि तेल इसका निकल जाए। दोस्तों साइड में कर देते हैं। इधर हमारा तेल भी गर्म हो रहा है और ये हमारा साइड में निकल भी रहा है। दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों हमने सारा अपना फ्राई करके निकाल दिया है। अब थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाला है 1 चम्मच, और अब करते हैं अपनी सब्जी को बनाना शुरू। सबसे पहले डालेंगे अपना लहसुन, जो बड़ी बड़ी पत्ता पत्ता हमने काट दिया था वही डालेंगे। सबसे पहले लहसुन डलेगा। हम डाल देते हैं अपना अदरक जो हमने कोर के रख दिया था। थोड़ा सा कम, क्योंकि हमने मसाला जलाना नहीं है। अब डालते हैं दोस्तों अपनी शिमला मिर्च। चम्मच की नोक पे हम डालेंगे अपना नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जब शिमला मिर्च है तो थोड़ा सा नमक आ जाए। दोस्तों डाल देते हैं प्याज को भी। दोस्तों 1 मिनट हो गया और हमारी सब्ज़ी हमने थोड़ी थोड़ी छोटे कर ली है। बस इसको ऐसे ही फ्राई करना है। और डालते हैं अपनी हरी मिर्च। चलिए दोस्तों अब डालते हैं इसमें सोया सॉस। डालेंगे अपना चिली सॉस, थोड़ा कम ही डालेंगे दोस्तों क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। और डालते हैं अपना विनेगर, ये हमारा जाएगा 1 चम्मच बस। तो थोड़ा चला लेते हैं इसको, डालेंगे पानी और बनाएंगे। आप चाहें तो अभी इस वक्त इसमें टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज नहीं डालूंगी। मैं बाद में थोड़ा इसमें चटनी डाल दूँगी। अभी मैंने पानी डाल दिया है दोस्तों, मैंने 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। थोड़ा सा एक उबाल आने देती हूँ, तब तक के लिए लगा देती हूँ ढक्कन। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा फिर हम डालेंगे अपनी सोया। दोस्तों हमारा ये अच्छा खासा उबल गया है और हमारी सब्जियाँ भी थोड़ी थोड़ी सी हो गई हैं, लेकिन हमें ज़्यादा जलाना नहीं है। अब हम डालते हैं अपना बस दोस्तों थोड़ा सा ये पकेगा पानी के साथ और फिर हमारी सब्जी हो जाएगी बिल्कुल तैयार। थोड़ा सा इसको पानी के साथ पकने देंगे और लगाते हैं थोड़ा सा ढक्कन। दोस्तों हमारी सब्जी को हो गए हैं 5 मिनट पकते हुए। देखिए दोस्तों कितने, इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है, खाली सॉसेज हैं और बस सब्जियां हैं और ये सोया है हमारी।
तो ये हमारा बिल्कुल टेस्ट देगा सोया मंचूरियन जैसा। दोस्तों मैंने इसमें मीठा सॉस नहीं डाला हुआ है, मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी शेजवान चटनी। शेजवान चटनी का प्रयोग करूँगी। अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो आप लोग इसमें अपना मीठा वाला सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये डाल दिया है। दोस्तों हमारी सब्जी हो गई बिल्कुल रेडी। देखिए दोस्तों हमारी सब्जी हो गई बिल्कुल तैयार। और आप हम इसको करेंगे गैस को बंद और डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया। दोस्तों थोड़ा सा धनिया ऐसे डाल देते हैं और अपनी सब्जी को बना देते हैं थोड़ा सा स्वादिष्ट। बस दोस्तों गैस को कर देते हैं बंद और 1 मिनट बाद दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे बनी हमारी सब्जी। तो दोस्तों बन गई है मेरी सब्जी सोया मंचूरियन। ये दोस्तों बिल्कुल वेज मंचूरियन के जैसे ही बनती है, लेकिन इसमें हम इस्तेमाल करते हैं न्यूट्री नगेट का, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी चीज़ भी होती है। दोस्तों अपने खाने का जो स्वाद है वो अपने हाथों में होता है। हम एक तरह के भोजन को कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो होता है वो अपना डाल सकते हैं। तो क्या है, एक तरह के खाने को डिफरेंट तरीके से बनाने पे हमारा जो टेस्ट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है और चेंज हो जाता है। तो क्या है, स्वाद खाने में भी खाया जाता है और सबको टेस्टी भी लगता है। दोस्तों मेरी छोटी सी कोशिश थी और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। जब घर में कोई मेहमान आ जाए और सब्ज़ी ना हो तो झटपट से अपनी सब्ज़ी बनाई और हाजिर करती हूँ उनके सामने। तो दोस्तों चलिए मैंने बनाई है, आप भी जरूर बनाइए। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।